हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है तो आप उसके से मुआवजा के तौर पे आप उनसे जो है कंपनसेशन ले सकते हैं। उनको भारी जुर्माना का वहाँ पे देना पड़ सकता है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। जो कि अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है 30 नवंबर 2023 को, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ऑफिस एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेता है, कोई भी दबंग व्यक्ति हो या कोई भी धोखे से अगर उस प्रॉपर्टी में कब्जा कर दिया है, तो उस कब्जे को आपको खाली कराने के लिए कौन कौन सा केस लगाना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसके लिए आपको जो है सूट फॉर पोजीशन लगाना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन का भी आप केस वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके का आप केस वहाँ पे लगा सकते हैं और अपना कब्जा वहाँ पे वापस पा सकते हैं। जो कब्जा पाने का टाइम है वो बहुत लंबा समय हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो इस बीच में जो है अपनी प्रॉपर्टी का आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपको वहाँ पे जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही ये भी होता है कि अगर कोई किसी को रेंट पे दिया हुआ है और रेंट नहीं दे रहा है और उस प्रॉपर्टी को भी खाली नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप उनको कैसे खाली करा सकते हैं उसके बारे में भी है। और अगर वो खाली नहीं कर दे रहा है तो उसमें जो आपको नुकसान हो रहा है उसको आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसको जो है बोलते हैं मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ, इसको हिंदी में बोला जाता है, जिसको मीन्स प्रॉफिट बोलते हैं। अब मीन्स प्रॉफिट होता क्या है उसको आप लोग को पहले समझना होगा कि क्या होता है। मीन्स प्रॉफिट है वो, उसके लिए कानून कहाँ पे दिया हुआ है, उसको कहाँ पे डिफाइंड किया गया है, तो उसके लिए आप लोग सीपीसी को देख सकते हैं। सीपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज 12 को आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पे मीन्स प्रॉफिट के बारे में बताया गया है, जिसको अंतकालीन या मध्यवर्ती लाभ कहा जाता है। और इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक जजमेंट में इसके बारे में ऑलरेडी बहुत पहले 1973 का एक केस है जिसमें यह बताया गया था मीन्स प्रॉफिट होता क्या है। तो कोई भी प्रॉपर्टी पे अगर कोई इलीगल तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ है और उसमें जो उनको नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उस नुकसान को भरपाई के लिए जो कंपनसेट किया जाता है उसी को यहाँ पे जो है मीन्स प्रॉफिट कहा जाता है। तो अब आप लोग मीन्स प्रॉफिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको मीन्स प्रॉफिट कितना प्राप्त होगा, तो उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो उसको आप लोग कैसे जान सकते हैं, तो उसके लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में बताया हुआ है, जिसका नाम है एमएस हिंदुस्तान लिमिटेड वर्सेस एमएस सेवन सीज लीजिंग लिमिटेड 2018 का एक केस है, जिसमें बताया गया कि आपको कितना पैसा मिल सकता है और आपको पैसा कब से मिल सकता है। मतलब यह बता सकते हैं कि पैसा कब से मिल सकता है, या जब से कब्जा किया हुआ है तब से मिलेगा, या जब से आप लोगों ने केस किया है उसके बाद से मिलेगा, या कब तक मिल सकता है। तो उसके लिए तो इसमें जब बताया गया है कि जिस दिन आप कोर्ट में कोई भी केस फाइल करते हैं, किसके लिए, मीन्स प्रॉफिट के लिए, तो वो मीन्स प्रॉफिट का जो आपका जो मिलेगा उस डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है उस दिन से जब तक उसने आपको कब्जा नहीं दिया उस डेट के बीच में जो है आपको जो समय है उसी का आपको वहाँ पे मीन्स प्रॉफिट मिलेगा, या जो कंपनसेशन है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। और कितना मिलेगा, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे ऑलरेडी कुछ जजमेंट है उसमें बताया गया है कि आपको कैसे उसको कैलकुलेट करना है। बट आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो आपका प्रॉपर्टी है वो किस लोकेशन पे है और उससे कितना उसको अर्निंग हो रहा है, या वहाँ आसपास का क्या रेंट है, उसके हिसाब से वहाँ पे एनालिसिस करने के बाद जो कोर्ट है उसका वहाँ पे डिसीजन अपने विवेक के हिसाब से वहाँ पे ले सकता है कि वहाँ पे कितना उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। और आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया है कि कब तक मिलेगा, तो जिस दिन आपने आवेदन किया है और जब तक उन्होंने कब्जा नहीं दिया उस बीच के जो भी टाइम पीरियड है उसका आपको वहाँ पे मीन्स प्रॉफिट मिलेगा। अब आप लोग ये समझ गए हैं कि आपको जो है मीन्स प्रॉफिट या जो कंपनसेशन है वो कैसे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, उस कंडीशन में आपको वहाँ पे मीन्स प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यानी जो कोई भी प्रॉपर्टी जो संयुक्त प्रॉपर्टी है या जॉइंट प्रॉपर्टी है उसमें कोई उसका एक हिस्सेदार उस प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा किया हुआ है तो वहाँ पे मीन्स प्रॉफिट वहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरा, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से आपको वहाँ पे जो है मीन्स प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यानी कोई भी आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो आपके प्रॉपर्टी पे इलीगल तरीके से वो आपके पोजीशन किया हुआ है, तो उसका आपके पास उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए जिससे न्यायालय में प्रूफ हो सके कि हाँ उनके द्वारा इलीगल तौर पे वहाँ पे पोजीशन किया गया है, तभी उसका आपको वहाँ पे फायदा मिलेगा।
नेक्स्ट है, अगर डिग्री जो है आपके आदेश जो है आपके फेवर में नहीं हुआ है, ऑनरशिप किसी और का दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है आपको वहां पे मींस प्रॉफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। यानी जो है डिग्री भी आप ही के फेवर में होना चाहिए, जैसे कि आप वहां पे डिसाइड होना चाहिए कि आपको वहां पे उसका रियल ऑनर है, तभी आपको वहां पे फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर ऑनरशिप चेंज हुआ है, मतलब पहले उन्हीं का कब्जा था, बाद में आपको वहां पे ऑनरशिप मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आप वहां पे जो है मींस प्रॉफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सब सिचुएशन है जिसके आधार पे आप लोग वहां पे मींस प्रॉफिट नहीं मान सकते, अदरवाइज आप वहां पे मींस प्रॉफिट के लिए वहां पे केस कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है 30 नवंबर 2023 को, जिसका नाम है एमएस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस एटीएम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अभी 30 नवंबर 2023 को एकदम लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, जिसमें बताया गया है। इसके फैक्ट के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि इसमें जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का जो सूट फॉर पोजीशन का ऑलरेडी वहां पे एक केस दायर किया गया था, उस केस का वहां पे चल ही रहा था। उसी के बाद उनके द्वारा जो है मींस प्रॉफिट का जो है कंपनसेशन जो के लिए उनके द्वारा वहां पे एक केस अलग से दायर कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके द्वारा यह कहा गया कि जो ऑलरेडी वहां पे एक केस वहां पे चल ही रहा है इसी केस से रिलेटेड, और वहां पे जो है मींस प्रॉफिट का ना मांग के अलग से वहां पे जो उनके द्वारा मींस प्रॉफिट मांगा जा रहा है वो वहां पे सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया और उनके द्वारा यह कहा गया कि कॉज ऑफ एक्शन दोनों का अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग तरीके के केस हैं। तो यहाँ पे जो है अगर वहां पे जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का केस वहां पे ऑलरेडी चल रहा है या सूट फॉर पोजीशन का वहां पे केस चल रहा है, तो वहां पे सेपरेट और अलग से वहां पे मींस प्रॉफिट का केस अलग से वहां पे दायर किया जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप लोग भी अगर सूट फॉर पोजीशन का ऑलरेडी किया हुआ है और वहां पे इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप अलग से भी मींस प्रॉफिट का वहां पे केस दायर कर सकते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अलग से केस वहां पे चल सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को इसके बारे में अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।